थे कि हाँ वाकई में हमें एक पूर्ण गुरु मिल गए हैं। बहुत बाद में समझ आई कि वो तो एक इंसानी चोला लेकर के हम सबके उद्धार के लिए यहाँ आए थे। जाने के बाद भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारा सब कुछ खत्म हो गया। वहां हम रोज जाते थे, शाम को हमारा नियम था, जब संगत लगती थी तो हम वहां जाते थे और गुरु की आज्ञा लेकर के ही हम वापस आते थे। मेरे हस्बैंड को कार पार्किंग की सेवा दी गई थी और वहां पर वो रात को कभी 12 बजे कभी 1 बजे ऐसे आते थे। एक बार गुरुजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने नवराज अंकल को बोला, वहां थे उस समय सेवा में नवराज अंकल, कि मेरे को लगता है कि मेरे को ना नजर लग गई है। नवराज जी ने कहा, गुरुजी पूरी आंटी बहुत अच्छी नजर झाड़ती है, मैं उन्हें बुला लूं? कहते हाँ तो बुला ले, क्योंकि 33 सेक्टर से 35 सेक्टर एक ही चौक था बड़ा। तो मैं गई वहां, तो वहां पर गुरुजी नीचे गद्दे में लेटे हुए थे। उनका फेस जो था दरवाजे के सामने की तरफ था, दरवाजे की तरफ उनके पैर थे। मैं अंदर गई, मैंने उनको जिस तरह से तबीयत खराब हुई स्थिति में देखा, मैं आज भी उस चीज को याद करके ना मुझे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। ये मैं आप लोगों को नहीं समझा सकती, मतलब मुझे बहुत पीड़ा होती है कि एक महापुरुष जो इतने बड़े महाशिव के रूप में यहाँ विराजित हैं, शाम को बैठते हैं वो, और वो इस अवस्था में लेटे हुए हैं। मुझे बहुत मतलब पीड़ा हुई अंदर से, दया की जैसी। एक बच्चे को देखकर की पीड़ा होती है ना, अंदर उससे थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम दर्द हो जाता है हमारा हृदय, वैसे ही मुझे उन्हें देख करके हुआ। तो मैं जैसे ही अंदर गई, मैंने हाथ जोड़े और गुरुजी को मैंने नवराज जी से कहा कि गुरुजी को थोड़ा सा उठा दो, और क्या चीज लानी है नजर झाड़ने के लिए वो पहले ही बता चुकी थी फोन पे। तो गुरुजी से नवराज जी ने कहा कि आंटी कह रही कि आप थोड़ा सा सीधे होकर के बैठ जाइए। गुरुजी जैसे कोई भोला मासूम बच्चा होता है ना, वैसे उठ करके बैठ गई और मुझे कहते हैं, पूरी आंटी नजर झाड़ के मैं ठीक हो जाऊंगा? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो मैंने उनकी नजर उतारी और फिर मैंने नवराज जी को कहा कि उसे जला करके फ्लैश कर दो। वैसा ही किया। लेकिन कुछ देर के बाद गुरुजी कहते हैं कि नवराज मैंने तो हले भी कुछ नहीं है, मैं तो इस तरह ही हूँ। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि गुरुजी को कुछ नहीं हुआ था, वो उनकी लीला थी। न जाने उन्होंने हमारा ही मेरा ही कौन सा कष्ट काटना होगा, उस रूप में मुझे बुलाकर के मेरा कष्ट काटा। एक भगवान जो धरती पर सिर्फ हमारे लिए आए। एम्पायर स्टेट में गुरुजी कहते भी थे कि जहां से मैं देखता हूँ ना, वहां से तुम लोग सब मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आते। तो हम लोग तो इस धरती पर मानव रूप में हम तो कीड़े मकोड़े ही हैं, हम कुछ भी नहीं है। वो भगवान थे, सिर्फ हमारे लिए आए थे और न जाने कितनों का कल्याण करके वो चले गए। और आज भी वो मौजूद है हमारे बीच में, यहाँ भी मौजूद है। वो सबका कल्याण कर रहे हैं। जो भी उनकी शरण में एक बार आ गया, उस सबका कल्याण निश्चित है। लेकिन आपकी भावना में कितनी पवित्रता है, कितनी सत्यता है, वो सबसे आवश्यक है। गुरुजी हमेशा कहते थे, आपने सत्संगों में सुना भी होगा, मंगो नहीं मनो। मांगना नहीं है, मानना है। अगर हम जैसे आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप उनसे सच्चे दिल से प्रे करते हैं ना। हमारे गुरुजी सभी देवताओं का एक रूप है। उनको मान लीजिए, आपको कोई भी दुख परेशानी कुछ भी नहीं होगी। थोड़ा सा तो कष्ट होता ही है, उसके लिए प्रे करनी है हमें
कि हमें उस कष्ट से संघर्ष करने की मालिक हमें ताकत दे। जो भी नई संगत जुड़ रही है वो बहुत भाग्यशाली है कि आपको गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में ले लिया। बहुत से सत्संग है गुरुजी के, अनगिनत सत्संग है मेरे पास। न जाने कितना कल्याण हमारा सपने में ही कर देते हैं वो वास्तव में आकर। एक बार की बात बताती हूँ। गुरुजी ने हमें अपने चोलों की ड्राइक्लीन की सेवा भी बख्शी हुई थी। बहुत बार वो चोले अपने संगत को प्रसाद के रूप में दे देते थे। तो एक बार बीच में संगत के बीच में ना जब देते हुए मैंने देख लिया तो मेरे मन में सिर्फ थॉट आया कि गुरुजी ने मुझे तो कभी नहीं दिया, मैं तो इतने समय से आ रही हूँ। संगत जी, रात को गुरुजी के पास से जब सेवा से निवृत्त होकर के मेरे हस्बैंड घर आते हैं, मुझे नहीं टाइम याद नहीं है, 12 बज रहा था कि 1 बजा था, मुझे उठाया, बोले देखो गुरुजी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है। मैंने कहा क्या भेजा है मेरे लिए? तो फिर उन्होंने लाल रंग का जोड़ा भेजा था मेरे लिए प्रसाद। तो शुक्राना है उस मालिक का जो हमारे को सिर्फ हम सोचते हैं और वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। अभी रिसेंट का बताती हूँ। हम 23 तारीख को बड़े मंदिर गए थे गुरुजी के दर्शन के लिए। मैं हर 3-4 साल से लगातार न्यू ईयर पर गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जा रही हूँ, लेकिन इस बार हम 23 को चले गए। अंजू आंटी ने कहा कि हम न्यू ईयर पर नहीं जा पाएंगे। 5 को डुगरी जाना था। उससे पहले ही मेरे बेटे